हूं महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। मुख्य अतिथि हिमालय पुत्र भगत सिंह कोश्यारी नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर जयंती पर भावपूर्ण स्मरण। काशीपुर कुंडेश्वरी स्थित एक संस्था में 15 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के गौरव हिमालय पुत्र भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ किया गया। उपस्थित जनसमूह ने जय भीम के नारों के साथ बाबा साहेब को नमन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भाषणों एवं विचार गोष्ठियों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और संघर्षों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वो सामाजिक न्याय के सशक्त प्रतीक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा, संघर्ष और संपर्क को सर्वोच्च स्थान दिया और समाज के वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कोश्यारी ने कहा कि आज के युवाओं को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और न्याय मिले। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज को सशक्त बनाना चाहिए। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति और विचार। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इनमें मनफूल सिंह, विजय सिंह, अध्यक्ष बालकृष्ण, भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन कश्यप, ब्लॉक प्रमुख मनोज पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष, उनके सामाजिक सुधारों और संविधान निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिससे पूरे परिसर में एक उत्सव का माहौल बना रहा। बाबा साहेब के प्रति लोगों की आस्था और सम्मान को देखकर ये स्पष्ट हुआ कि उनके विचार आज भी समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक है। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, लगातार आपके जिले में बाबा भीमराव अम्बेडकर का पूर्ण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी का निर्देश है। मैं खुद पिछले दलित परिवार से ही आता हूं। मेरी पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के इस जन्मोत्सव को जन्म सप्ताह के रूप में मनाने का काम किया है। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे जन जन के नेता आदरणीय भगत दा पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम यही रुकने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, हमारे कहीं हमने आग्रह किया है अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी, आग्रह किया है अपने यहाँ के क्षेत्रीय सांसद, पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी। वो सब लोग भी हमारे जिले के अंदर हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए और जो पार्टी का निर्देश है उसको लेकर हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के इस 135वें जन्म उत्सव को बहुत ही पर्व के साथ मना रहे हैं। और आप सब लोगों का भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने भी 13 तारीख की रात से हमारे पूरे पत्रकार जगत ने इस जिले में हमारी सब जहां जहां हमने कार्यक्रम किए, आपने भी उनको स्थान दिया है। मैं हृदय से आपके सभी पाठकों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के आगे एक टैग लग गया है, वो दलितों के नेता है, जबकि वो मैंने अपने अभी उद्बोधन में कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर केवल अनुसूचित समाज के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं और सर्व समाज के नेता होने के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिनको चाय वाला कहकर बदनाम किया था, परंतु इसी दलित, वंचित समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनको देश की कमान दी है। और जो देश की कमान दी, उन्होंने इस देश के यशस्वी पद को पूरे विश्व के अंदर भारत का लोहा बनाने का काम कर दिया। अब उनके आदर्शों पर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे आपके प्रश्न का जवाब यही है कि माननीय भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बनाकर हमने और हमारी पार्टी ने ही उनको एक अलग और विशिष्ट पहचान दी है। इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सर्व समाज के नेता हैं और इसी मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हम सब नीचे तक जा रहे हैं। उनके सारे पार्कों में उनकी मूर्तियों पर दीपोत्सव करके, उनके वहां सफाई अभियान चलाकर, सब मजबूती के साथ हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे मेयरगण, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे जिला पंचायत, हमारे सभी प्रधानगण निचले स्तर तक आज पूरे सप्ताह को बहुत हर्षोल्लास के साथ पर्व के रूप में हम मना रहे हैं। जी, स्मरण किया है आज आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्या कहेंगे? और जिस तरीके से आप ये देश के अंदर देखे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हिंदुस्तान के एक नव निर्माता है।
जो संविधान उन्होंने बनाया है वो विश्व में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जिन परिस्थितियों में हमारे अंबेडकर जी ने पढ़ाई की, संघर्ष किया, हमारे पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, और जो काम वो सारे हिंदुस्तान के लिए कर गए हैं, हमारा देश एक है। इस दृष्टि से हम सब लोग समय समय पर, जगह जगह पर सहभोज करते हैं। सारे सब जातिवाद को भूल करके हम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। और देश में हमारे अंबेडकर जी ने कहा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा बंद करो, ये उनका मंत्र था। तो हम सोचते हैं कि इस जाति प्रथा को बंद करके हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं, हमको मिलके रहना चाहिए, मिलके खाना चाहिए, मिलके चलना चाहिए। इस भाव से सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका जो प्रतिफल है आगे देश की एकता के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। भगत जी 24 वर्ष पूर्ण हो गए, फिर भी आज भी हम यूपी के और अगली बात आइए राजेश।